अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी हो अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन जी। तो आज सैटरडे है और बारिश हो रही है। वैसे तो हब्स का मौसम है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन बाद बारिश होती है, ठंडी हवा भी चल रही है तो मौसम अच्छा हो जाता है। तो आज हमने सोचा कि वैक्सीनेशन करवाने चाहते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। आज हमने सोचा कि हम जाते हैं, हम लोग भी करवा लेते हैं क्योंकि स्कूल की तरफ से भी बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। तो आज फाइनली हमने डिसाइड कर लिया और इस ब्लॉग में मैं इंशाल्लाह आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी कि आपने कहाँ, आप इस्लामाबाद में किस जगह से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और इसके बाद वैक्सीनेशन जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप सर्टिफिकेट किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और जाकर भी आप मतलब हार्ड कॉपी भी इसके लिए करा सकते हैं। तो मेरे साथ एंड तक रहिएगा, इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जी। तो ये 12 बजे का टाइम है और अब बारिश ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई है लेकिन हमने डिसाइड किया कि हमने आज ही जाना है, तो हम F9 पार्क के लिए निकल गए हैं। F9 पार्क में भी वैक्सीनेशन सेंटर है, आप लोग वहाँ से भी करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे है लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हम F9 पार्क से करवाएंगे। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाकर मैं आपको सारा दिखाती हूँ कि हमने किस जगह से करवाई और क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे। और अगर आप लोगों ने भी डिसाइड किया है कि आप लोगों ने F9 पार्क से वैक्सीनेशन करवानी है तो आप लोगों ने गेट 4 से जाना है, F9 पार्क के गेट 4 से, रावी गेट 4। तो यहाँ से है कि वैक्सीनेशन सेंटर बहुत करीब है और आपको इतना ज़्यादा वॉक नहीं करनी पड़ती। तो अब हम पहुँच गए हैं F9 पार्क और हम जाने लगे हैं वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर। तो इंशाल्लाह मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि यहाँ पर कैसा माहौल है। अच्छा, यहाँ गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, आपको यहाँ गेट पर ही उतरना होता है और वॉक करके वैक्सीनेशन सेंटर तक जाना होगा। और यहाँ से हमने वॉक स्टार्ट कर दी, थोड़ा ही दूर वैक्सीनेशन सेंटर था, हमें इतनी ज़्यादा वॉक नहीं करनी पड़ी। और मौसम सुबह के टाइम बहुत अच्छा हुआ था, जब बारिश हुई थी उसकी वजह से यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, दरख्त भी थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था और मैं इंजॉय करते हुए वॉक करते हुए जा रही थी। जी, तो हम पहुंच गए वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर। अब अंदर जाकर देखते हैं कि हमने क्या-क्या स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं और किस तरह से वैक्सीनेशन करवानी है। तो सबसे पहले हम एक बहुत बड़े से हॉल के अंदर एंटर हुए और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर कुछ गाइडलाइंस थी, इसको मैं पॉज़ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए, आप लोग ये पढ़ लें, आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा होता है वैक्सीन के बारे में कि आप कौन सी वैक्सीन लगवा सकते हैं। कैंसिनो जो सिंगल डोज़ है, ये पाक पैक के नाम से भी है, तो इसकी सिर्फ सिंगल डोज़ लगती है। और इसके बाद साइनोवैक है, ये डबल डोज़ होती है, सेकंड डोज़ आफ्टर 28 डेज़ आपको लगती है। इसके बाद साइनोफार्म है, अगर आपने ये लगवानी है इसकी भी डबल डोज़ होती है और सेकंड डोज़ 21 डेज़ के बाद लगती है। इसके बाद एंड में लिखा हुआ था एस्ट्राजेनेका के बारे में, ये भी डबल डोज़ होती है और सेकंड डोज़ इसकी जो लगती है वो 12 वीक्स के बाद लगती है। और दूसरी साइड पर 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं कि ये स्टेप्स फॉलो करके आपको वैक्सीनेशन रूम तक जाना है जहाँ पर आपको वैक्सीन लग जाएगी। ये छोटे छोटे से काउंटर्स होते हैं, तो यहाँ पर जाकर आपने सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है, उसमें आईडी कार्ड नंबर देना होता है और जिस नंबर पर आपने मैसेज किया था वैक्सीनेशन के लिए वहाँ से आपको कोड आया होता है, वो कोड भी इस पर लिखना होता है। वो छोटा सा फॉर्म फिल करने के बाद आपने रिसेप्शन पर जाना होता है और रिसेप्शन पर इस फॉर्म को आपने वेरीफाई करवाना होता है। जी, तो यहाँ पर ये छोटा सा फॉर्म फिल किया मैंने और सामने रिसेप्शन से इसको वेरीफाई करवा लिया, रिसेप्शन सामने ही था। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता अपने नंबर के लिए कि कब आपका नंबर आएगा और उसके बाद आप जाएँ, बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं है, आप फ़ौरन जाते हैं और आपका काम हो जाता है। तो और दूसरी बात ये कि आपको एक ही हॉल के अंदर सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, रिसेप्शन भी यहाँ पर ही है, काउंटर्स भी छोटे छोटे यहाँ पर बनाए हुए हैं और वैक्सीनेशन रूम राइट साइड पर लेडीज़ के लिए वैक्सीनेशन रूम बनाया और लेफ़्ट साइड पे जेंट्स के लिए। हमें अपनी गवर्नमेंट को भी यहाँ पर ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है
और हेल्थ वर्कर्स जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है। आपको बिल्कुल भी ख्वारी नहीं होती है, आप आराम से जाएँ और वैक्सीन लगवा कर आ जाएँ। ये वैक्सीनेशन रूम था, यहाँ पर जाकर मैंने वैक्सीनेशन करवाई। हमें उन्होंने गाइड किया था कि आप पाक वैक लगवाएँ, कैंसिनो वैक, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल डोज़ होती है, उसके लिए आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा, ख्वारी नहीं होगी। तो इसलिए फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने वही लगवाई, कैंसिनो पाक वैक। तो अब ये है कि हमें दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, फ़र्स्ट शॉट में ही हमारा कंप्लीट हो गया। जब हम अंदर आए थे और मैंने आपको दिखाया था कि 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये आपने फॉलो करने हैं, तो बिलीव मी 3 स्टेप्स में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन अपनी कंप्लीट कर ली, क्योंकि बहुत ही आसान था सब कुछ, बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा था और कोई मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं वैक्सीनेशन करवाने। और जब हम वापस जा रहे थे तो बाहर निकल कर हमने लेमन सोडा पिया, यहाँ पर बैठे कुछ देर, बहुत प्यारा लग रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, दरख्त थे, तो वो और अच्छा लगता है। फिर मैं तो यहाँ पर बैठ गई, क्योंकि ऐसी जगहों से वापस आने को मेरा वैसे दिल नहीं कर रहा होता। तो यहाँ कुछ देर बैठ के हमने लेमन सोडा पिया और फिर हम घर वापस आ गए। अच्छा, अब इसके बाद स्टेप आता है कि आपने सर्टिफ़िकेट कैसे लेना है, मैं अब वो आपको गाइड करती हूँ। अब आपने सर्टिफ़िकेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक को क्लिक करना है, ये नादरा का लिंक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फ़ॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी आपने वो पूरी करनी होंगी। अपने पास अपना शनाख्ती कार्ड रखना है और वो आपसे आपके आईडी कार्ड का नंबर पूछेंगे, वो आपने वहाँ एंटर करना है। इसके अलावा जो जो भी वहाँ पर लिखा होगा आप उसको फ़िल करते जाएं। उसके 5 स्टेप्स होंगे, आपने हर स्टेप को ध्यान से फ़िल करना है। और इसकी फ़ी होती है इस सर्टिफ़िकेट की, जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ है। वो आपने अपने अकाउंट से ही ऑनलाइन ही पे करनी होती है। वो वहाँ पर कोड पूछते हैं, आपके कार्ड पर एक कोड लिखा होता है, वाइट सी पट्टी बनी होती है आपके डेबिट कार्ड के ऊपर, और साथ ही उसके ऊपर 00 इस तरह से कुछ नंबर्स थोड़े से लिखे होते हैं। वो आपने कोड एंटर करना है। इसके बाद आपके फ़ोन पे ही मैसेज आता है। बहुत ही आसान स्टेप्स हैं, जब आप उनको फॉलो करेंगे तो इजीली आपका सर्टिफ़िकेट आपके सामने आ जाएगा और आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। बस फ़ी उसकी जो है वो 100 रुपीज़ है, वो आपने लाजमी पे करनी है अपने अकाउंट से ही, ऑनलाइन ही। अच्छा, नादरा की वेबसाइट पर जब आप इसकी फ़ी पे कर रहे होते हैं सर्टिफ़िकेट की, तो उस वक्त आपको एक बार वो एरर ज़रूर देता है और उस पर लिखा होता है कि आप अपने बैंक से दोबारा कांटेक्ट करें, नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपने ये करना है कि दोबारा से अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी उसको फ़िल करना है, जो भी उन्होंने मांगी होती है, रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं, वो आपने दोबारा से फ़िल करनी होती हैं। तो फिर हो जाता है, सेकेंड टाइम में हो जाता है। फ़र्स्ट टाइम इसलिए नहीं हो रहा होता है कि वेबसाइट पे समटाइम्स लोड होता है, बहुत सारे लोग एक साथ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा होता। मुझे जब ये एरर शो हुआ, मैंने बैंक कॉल की तो उन्होंने मुझे इसी तरह बताया कि ऐसा नहीं है, आप दोबारा करेंगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और जब मैंने दोबारा से फॉर्म फिल किया तो मेरे 100 रुपीज़ पे हो गए थे और फिर मैंने सर्टिफ़िकेट आराम से डाउनलोड कर लिया था। तो बहुत ही आसान है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफ़िकेट, और फिर आपने जहाँ भी दिखाना हो, अपने ऑफ़िस में, अपने स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी, तो आप इजीली उसे दिखा सकते हैं। और अब हम घर वापस जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो या आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।